2 साल भी रखते तो ब्रीड नहीं करना था। हुआ ये था कि उन्होंने अपने टीवी लॉन्च में ना नीचे ज़मीन पर केज रखा हुआ था और वहाँ पे आमदोरफ्त भी काफ़ी सारी थी लोगों की। स्टिक लगी हुई तो बॉक्स आपका हाइट पे होना चाहिए ताकि यहाँ पे अगर मेल बैठा हुआ है तो फीमेल अगर अंदर बैठी हुई है बॉक्स के अंदर तो उसको मेल नज़र ना आए। आपका गीला हो जाएगा और उसमें फंगल लग जाएगी और उसमें बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। तो ये केज की सेटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी अच्छे ब्रीडर के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त निज़ामुद्दीन। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा अहम है। आज की वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि बर्ड्स, किस लोगों ने एक एक दो बर्ड्स रखे होते हैं, एक पेयर रखा होता है, किसी ने 2 पेयर रखे होते हैं, किसी ने 3 पेयर रखे होते हैं। ये उन लोगों के लिए वीडियो है। बेसिकली जो ज़्यादा पेयर रखते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, उनको पता होता है कि बर्ड्स कीपिंग कैसे की जाती है, तो बर्ड्स को किस तरह रखा जाता है। इससे ब्रीड लेने के कुछ आर्ट होता है, कुछ टेक्निक्स होती हैं, उनको पता होता है। अच्छा, जो नए फैंसियर हैं, जो नए बर्ड्स लवर हैं, उनको इस टेक्निक का नहीं पता होता तो वो क्या करते हैं, वो सारा साल बर्ड पड़ा रहता है उनके पास और वो ब्रीड नहीं कर रहा होता, या फिर वो अंडे दे रहा होता है और मुसलसल अंडे दे ही जा रहा होता है, तो उनको यही नहीं पता होता कि यार ये मेल है फीमेल है। बहरहाल मैं जो टॉपिक है कि केज की सेटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हुआ यूँ कि पिछले दिनों ना एक मुझे मैसेज आया और उन भाई ने मुझे कहा कि मेरे पास एक कॉकटेल का पेयर है। हालांकि कॉकटेल मेरी लाइन नहीं है कॉकटेल, लेकिन ये मैं बस बर्ड हॉबी की बात कर रहा हूँ, मैं बर्ड कीपिंग की बात कर रहा हूँ, मैं बर्ड्स ब्रीडिंग की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक कॉकटेल का पेयर है, तो वो मैंने साल हो गया उसको रखा हुआ है और वो मेल फीमेल भी कंफर्म है। मेल सिंगिंग करता है क्योंकि कॉकटेल में मेल सिंगिंग करता है। मैंने उनसे निशानी पूछी, मैं कहा सर वो क्या सिंगिंग करता है, वो मतलब कि स्टिक पे डांस भी करता है, मतलब कि मूव भी करता है ऐसे ऐसे, और कहता है हाँ बिल्कुल। तो कंफर्म हो गया कि वो मेल है। और अब एग भी आ रहे थे उनके पास, वो कहता है कि यार 10-12 एग भी आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, पेयर तो कंफर्म है आपका, पेयर में कोई शक नहीं है कि पेयर कंफर्म नहीं है, मेल भी कंफर्म है और फीमेल भी कंफर्म है। एग की तादाद थोड़ी ज़्यादा थी, 10 अंडे थे एक क्लच के अंदर, लेकिन ये कि हो सकते हैं फीमेल दे सकती है, 10 अंडे भी देती है, लेकिन मेल फीमेल कंफर्म था। और वो कह रहे थे कि यार मैंने बॉक्स के अंदर देखा है, अंडे भी हैं और अंडे हैच भी नहीं हो रहे, बर्ड फीमेल बैठ भी नहीं रही अंडों पे। मेरे जहन में कुछ आइडियाज़ आए, मैंने कहा यार हो सकता है इनकी कुछ सेटिंग सही ना हो बर्ड्स की। मैंने उनके कहा आप ऐसा करें कि मुझे थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो बना के भेजें, आपने बर्ड्स रखा कहाँ पे हुआ है। तो उन्होंने जब वीडियो भेजी तो वही बात हुई कि शॉकिंग न्यूज़ सामने आई कि इस तरह तो उन्होंने चाहे 2 साल भी रखते तो ब्रीड नहीं करना था। हुआ ये था कि उन्होंने अपने टीवी लॉन्च में ना नीचे ज़मीन पर केज रखा हुआ था और वहाँ पे आमदोरफ्त भी काफ़ी सारी थी लोगों की। और बर्ड्स को रखा कैसे था कि बर्ड्स उन्होंने सेटिंग ही ठीक नहीं की हुई थी केज की। अब वो बॉक्स भी जो है ब्रीडिंग बॉक्स वो नीचे लगाया हुआ था, बाहर वाली साइड पे और नीचे वाली साइड पे था। जहाँ पे दाना नहीं लगाते वहाँ पे उन्होंने ब्रीडिंग बॉक्स हैंग किया हुआ था। अच्छा, अब मैं ये देख के काफ़ी हैरान हुआ और पिच जो है, जो स्टिक होती है बर्ड्स की, वो भी ऊपर लगी हुई थी और बिल्कुल बॉक्स के बिल्कुल सामने लगी हुई थी और ऊपर लगी हुई थी। तो उसमें होता ये है कि जब फीमेल ने अंदर जाए, चलो फीमेल पहले तो बॉक्स हमेशा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें केज की सेटिंग बताऊंगा कि केज की सेटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी केज की सेटिंग ठीक ना हो तो बर्ड्स आपके पास चाहे 2 साल भी रखा रहे तो वो ब्रीड नहीं करेगा, वो एग ले कर देगा, सारा कुछ करेगा, लेकिन वो ब्रीडिंग मूड में नहीं आएगा, वो सही तरह ब्रीड नहीं कर सकेगा। तो इसलिए केज की सेटिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने कई वीडियो में पहले भी बताया है कि बॉक्स जो है वो हमेशा आप जो बाहर पिच लगी होती है केज के अंदर, जो आप जिसको स्टिक बोलते हैं, स्टिक से हमेशा अगर यहाँ पे आपकी स्टिक लगी हुई है तो बॉक्स आपका हाइट पे होना चाहिए, ताकि यहाँ पे अगर मेल बैठा हुआ है तो फीमेल अगर अंदर बैठी हुई है बॉक्स के अंदर तो उसको मेल नज़र ना आए। क्योंकि जब मेल नज़र आएगा, मेल मूव करेगा तो फीमेल डिस्टर्ब होगी, तो फीमेल एग से उठ के बाहर आ जाएगी। तो जब फीमेल बैठी हो तो उसको कोई चीज़ नज़र ना आ रही हो बाहर की, ताकि इस एंगल में बॉक्स को लगाना चाहिए। तो और स्टिक को ज़रा आपने थोड़ा सा नीचे लगाना है। अब हुआ ये था कि उस केस में ऐसा था कि बॉक्स उनका यहाँ पे था और स्टिक यहाँ पे थी। अब जब वो मेल यहाँ पे घूम रहा होगा तो फीमेल अंदर बैठी हुई तो डिस्टर्ब रहेगी, तो वो उठ के बाहर आ जाती होगी। तो ये मैटर करता है कि आपने सीड का जो बॉक्स है, सीड का जो पॉट है वो कहाँ लगाना है, ड्रिंकर का जो आपने ड्रिंकर अगर लगाया तो वो कहाँ लगाना है। अगर आपने खुला पानी दिया हुआ तो सीड से थोड़ा सा अवे करके लगाएंगे, ताकि वो अगर बर्ड नहा भी लेगा तो वो सारे छींटे दाने में पड़ेंगे, दाना आपका गीला हो जाएगा और उसमें फंगल लग जाएगी और उसमें बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं।
तो ये केज की सेटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी अच्छे ब्रीडर के लिए। तो लिहाजा आज मैं आपको यही बताऊंगा कि केज की सेटिंग किस तरह की जाती है। कोशिश करता हूं कि मैं बल्कि आपको थोड़ा सा ना वीडियो चला के दिखाता हूं कि केज की सेटिंग किस तरह की जाती है। तो ये देखें दोस्तों, ये मैंने केज की सेटिंग में दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें मेरा एक केज है, ये तकरीबन 2 फुट डेप्थ है इसकी और 1.5 फुट जो है ना इसकी फ्रंट है और 1.5 फुट इसकी हाइट है। अब ये देख रहे हैं आप केज की सेटिंग किस तरह की हुई है। दाने का पोर्ट मैंने अवे करके लगाया हुआ है, यहाँ पे दाने का पोर्ट लगा हुआ है और यहाँ पे कटल फिश बोन लगी हुई है और यहाँ पे पानी का ड्रिंकर लगा हुआ है, ताकि यहाँ पे अगर पानी का ड्रिंकर अगर वो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे खुला पानी भी लगाता हूँ तो बर्ड्स को आदत होती है, बर्ड्स नहाता है, जब वो नहाएगा तो वो छींटे दाने में नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये ज़्यादा फासला तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और फासला होना चाहिए, लेकिन मेरे पास यही स्पेस है इसलिए मैंने। और ये सॉफ्ट फूड का मैंने पॉट लगा रखा है, ये देखें, ये सॉफ्ट फूड इसमें डालता हूँ, ठीक है। अब ये पिचेस देख रहे हैं आप, ये मेरा बॉक्स लगा हुआ है और पिच जो है वो नीचे लगी हुई है और पिछली पिच मैंने ऊपर करके लगाई है, लेकिन वो इसलिए लगाई है कि ये देखें ना, यहाँ पे अगर मैं आपको सेटिंग दिखाऊं तो बॉक्स के अंदर अगर फीमेल बैठी भी होगी तो पिछली पिच पे भी अगर मेल घूम रहा होगा तो उसको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये देखें ये मेल अंदर जब यहाँ पे बैठेगा तो फीमेल को डिस्टर्ब करेगा, जब वहाँ पे बैठा होगा सामने बैठा होगा तो फीमेल को डिस्टर्ब नहीं करेगा ये, ठीक है। ये आपने इस तरह की सेटिंग रखनी है। ये देखें फीमेल इसमें, अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें खोल के भी दिखाता हूँ कि इसका अंदर क्या सीन होगा। ये देखें इस तरह की सेटिंग आप करेंगे। फीमेल बाहर आ चुकी है, वो फीमेल बैठी हुई है बाहर, ये इनो की फ़ीमेल है, बहुत खूबसूरत फीमेल है और ये मेल है। तो इस तरह की सेटिंग आप रखें ताकि आपका जो है। और ये मैंने जो एक और चीज़ लगा रखी है, ये ग्रिड पॉड है, यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ग्रीन सा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फोकस के, ये ग्रिड पॉड है, मैंने ग्रिड इसमें डालता होता हूँ। तो लिहाजा देखें ना, अब आप दाने का पोर्ट भी है, पानी का ड्रिंकर भी है, सॉफ्ट फूड का पोर्ट भी लगा हुआ है, ग्रिड पॉट भी लगी हुई है, हर चीज़ इसमें अवेलेबल है। ग्रिड, ये कटल फिश बॉन के लिए मैंने वो चुटकी सी भी लगा रखी है, वहाँ पे कटल फिश बॉन अभी है, अगर खाली हो जाती तो मैं इसको रिप्लेस करता। तो इस तरह की सेटिंग आप रखा करें केज की, ताकि आपका एक प्रॉपर ब्रीडिंग सेटअप बने और एक प्रॉपर तरीके से ब्रीडिंग हो सके। अब जब इस तरह की सेटिंग करेंगे जिसमें आपका बॉक्स नीचे होगा और इस तरह फिर बर्ड आपको ब्रीड नहीं करेगा। तो जी दोस्तों, देखा मैंने आपको केज की सेटिंग जिस तरह बताई है, अगर आप इस तरह प्रॉपर तरीके से केज की सेटिंग होगी तो आपका बर्ड भी बड़े रिलैक्स मोड में ब्रीड करेगा। अगर आपकी केज की सेटिंग ठीक नहीं है, बर्ड को आपने मिनरल्स विटामिन भरपूर दिए हुए हैं, पूरे दिए हुए हैं, और वो मतलब कि एग ले करने पे हीट पर आकर फीमेल एग ले कर रही है और मेल का अगर स्टिक्स ठीक नहीं लगी हुई, मेल का अगर क्रॉस हो रहा है तो वो फर्टिलिटी आई नहीं रही एग में, तो लिहाजा आपकी स्टिक भी प्रॉपर लगी होनी चाहिए और फिक्स होनी चाहिए, सही तरह फिक्स होनी चाहिए स्टिक। अगर वो फिक्स नहीं होगी तो तब भी आपको ब्रीडिंग रिजल्ट सही नहीं आएंगे। तो लिहाजा स्टिक आपकी हिलनी नहीं चाहिए, आपकी स्टिक बिल्कुल प्रॉपर तरह फिक्स होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया जिस तरह स्टिक आपने हाइट पे लगानी है, थोड़ा सा बॉक्स के बिल्कुल सामने आपने ऊंचाई पे नहीं लगानी, उसको नीचे रखना है और थोड़ा सा अवे करके आप हाइट पे लगा सकते हैं, ताकि आपको अंदर फीमेल जो बैठी हुई है उसको बाहर मेल की मूवमेंट नज़र ना आए। तो लिहाजा आप प्रॉपर तरीके से जब आप बॉक्स की सेटिंग कर लेंगे फिर आपको ब्रीडिंग रिजल्ट भी आएंगे। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि मैंने अभी शुरू में जो जिक्र किया, उन्होंने ड्राइंग रूम में रखा हुआ था केज, और वहाँ पे आमतौर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जहाँ भी आपका केज रखा हो वहाँ पे प्राइवेसी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। बर्ड्स के आगे मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, बर्ड्स को प्राइवेसी दें और एक जगह फ़िक्स कर दें। आपने अगर बर्ड्स से ब्रीड लेनी है तो उसका केज को एक जगह फ़िक्स कर दें ताकि वो अपने उसको घर समझे, बजाय इसके कि वो आप कभी केज इधर रख रहे हैं, कभी उठा के उधर रख रहे हैं। तो इस तरह आप 2 साल भी रखेंगे बर्ड, 3 साल भी रखेंगे तो वो ब्रीड नहीं करेगा। तो लिहाजा सबसे पहली अहम बात इस वीडियो में ये है कि केज को जो है आपने सबसे पहले फ़िक्स करना है एक जगह पे फ़िक्स कर दें और वहीं पे आपने दाना पानी जाके चेंज करना है। और वहाँ पे आमद और रफ्ती भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बच्चों का ज़्यादा आना जाना नहीं होना चाहिए। उसको प्राइवेसी दें, उसको थोड़ा सा एनवायरनमेंट, ब्रीडिंग वाला एनवायरनमेंट दें, तब जाके आपका बर्ड ब्रीड करेगा। तो लिहाजा आज की वीडियो का टॉपिक यही था। तो आपसे जाते जाते मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे टॉपिक अच्छे लगते हैं, तो आप उसको लाइक भी करें और अपनी कम्युनिटी में अपने दोस्तों से शेयर भी किया करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की अच्छी वीडियो ला सकूं। तो लिहाजा आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होऊंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।